नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन करने के लिए हम तीन तरह के मेथड अप्लाई करते हैं या हम तीन तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एक होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और तीसरा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ चुके हैं और अब बारी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको कब अप्लाई करना होता है ये जानिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए आपको क्या करना होगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट उन फंक्शंस का इंटीग्रेशन करने के लिए लगाया जाता है जहाँ पे दो फंक्शंस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हों। यानी ऐसे हो इंटीग्रेशन, एक फंक्शन हो सपोज करिए u और दूसरा फंक्शन हो सपोज करिए v और हमें इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है, इनके मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमें एक फॉर्मूला लगाना होता है जो फॉर्मूला मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। तो ये देखिए फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब u इंटू वी का इंटीग्रेशन करना हो तो सबसे पहले u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन का साइन और ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v और होल dx। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है। जब भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। अब इस फॉर्मूले में एक और चीज़ होती है कि आपके पास अगर u इंटू वी दे रखा है तो आप जानते हैं कि u इंटू वी को अगर आप v इंटू यू लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मतलब u इंटू वी का है वही v इंटू यू का है। तो अगर इस केस में आप फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला बनेगा b इंटीग्रेशन ऑफ u dx माइनस इंटीग्रेशन d ओवर dx ऑफ v इंटीग्रेशन ऑफ u और होल dx। ये अब आप देखेंगे कि u इंटू वी हो या v इंटू यू हो। अगर आप u इंटू वी करते हैं तो ये आंसर आ रहा है और v इंटू यू करते हैं तो ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो जब u इंटू वी और v इंटू सेम है तो इनके आंसर कैसे डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए या इस समस्या से निकलने के लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसे हम बोलते हैं आइलेट रूल। आइलेट रूल बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे देखिए क्या था कि u v हमने u को फर्स्ट फंक्शन माना था और v को सेकंड फंक्शन। दूसरे वाले केस में मैंने v को फर्स्ट फंक्शन माना और u को सेकंड फंक्शन। और जब हम u को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और v को सेकंड तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, और v को फर्स्ट फंक्शन और u को सेकंड फंक्शन मानते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। यानी फॉर्मूले को अप्लाई करना इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने किसको फर्स्ट फंक्शन माना है और किसको सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में याद ना रख के फर्स्ट इंटू सेकंड की फॉर्म में नहीं याद रख सकते। यानी हम इस फॉर्मूले को ऐसे याद ना रख के ऐसे याद रख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड और ये dx। ठीक है, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जब फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का साइन d ओवर dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और ये होल dx। इस फॉर्म में फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये हमारी चॉइस होती है कि हम किसे फर्स्ट फंक्शन माने और किसे सेकंड, तो इस चॉइस को अप्लाई हम एक रूल की हेल्प से करते हैं और उस रूल को हम बोलते हैं आइलेट रूल। ये आइलेट रूल क्या होता है कि आइलेट रूल में ये जो 5 कैपिटल लेटर्स दे रखे हैं ILATE, इन पांचों लेटर्स के स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एक्सेट्रा। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, इसमें आता है लॉग एक्स। ए का मतलब होता है एलजेब्राइक फंक्शन, और एलजेब्राइक फंक्शन में आते हैं एक्स की पावर समथिंग या कोई भी पॉलिनोमियल या कोई कांस्टेंट। ये सब एलजेब्राइक फंक्शंस का पार्ट होते हैं। और ये टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें आते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स एक्सेट्रा। और ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, या आप मान सकते हैं कि किसी भी कांस्टेंट के ऊपर पावर में वेरिएबल लगा दें या एक्स लगा दें तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पार्ट होता है। तो हम आइलेट रूल का यूज कैसे करते हैं कि आइलेट में जो लेटर पहले आता है उस फंक्शन को आप मानते हैं फर्स्ट फंक्शन और जो बाद में आता है उसे मानते हैं आप सेकंड फंक्शन। जैसे
सपोज करिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा होता x e की पावर x इंटू डी एक्स, आपको x e की पावर x का इंटीग्रेशन करना है। तो क्योंकि आपके पास दो फंक्शन है और जब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में दे रखे हों तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमें किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना है और किसे सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानने के लिए हम आइलेट रूल अप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो x है, x जो है वो अलजेब्राइक फंक्शन होता है, तो इस ये हम कह सकते हैं कि ये a है। और e की पावर x जो होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी ये e है। और आइलेट में a जो है वो e से पहले आता है, तो इस वजह से a को आप मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, यानी x को आप मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, और e की पावर x को आप मानेंगे सेकंड फंक्शन। ठीक है, जब आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और ये फॉर्मूला देखिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन को आप रखेंगे एज इट इज, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के आगे ब्रैकेट में डी ओवर डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल डी एक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। x को एज इट इज रखना है, e की पावर x का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x ही होता है, माइनस, अगर आप x का डिफरेंशिएशन करें तो x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है, तो इस वजह से x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। e की पावर x का हमें इंटीग्रेशन करना है और e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x ही होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। x e की पावर x माइनस, यहाँ आपको दिख रहा होगा 1 इंटू ई की पावर x। अब 1 से किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो लौट के वही आ जाएगा, यहाँ पे e की पावर x ही बचेगा इसलिए, और e की पावर x का हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है। तो इस वजह से यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद आ जाएगा e की पावर x और प्लस c। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को आप आइलेट रूल की हेल्प से अप्लाई करते हैं। हाँ, तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करना आप सीख चुके हैं। और क्लियर करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको x tan इनवर्स x को इंटीग्रेट करना है। तो क्योंकि दो फंक्शंस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं तो इस वजह से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने से पहले आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट है और कौन सा सेकंड है। इसके लिए आप हाईलाइट का यूज करेंगे। तो देखिए x जो है वो अलजेब्राइक फंक्शन होता है, तो इस वजह से इसे हम a मानेंगे। और tan इनवर्स x जो होता है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए ये i है। और आइलेट में i जो है वो a से पहले आता है, तो इस वजह से i यानी tan इनवर्स x तो आपका होगा फर्स्ट फंक्शन और x होगा आपका सेकंड फंक्शन। यानी आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकंड फंक्शन है। अब जो फर्स्ट फंक्शन है उसे आप सबसे पहले लिख दीजिए, यानी आप लिख दीजिए tan इनवर्स x को पहले और इंटू x को बाद में। ठीक है, अब आप इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होता है और वो फर्स्ट फंक्शन है हमारा tan इनवर्स x। तो फर्स्ट फंक्शन को आप पहले तो रखेंगे एज इट इज, यानी tan इनवर्स x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन है हमारे पास x, माइनस इंटीग्रेशन का साइन d ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि था tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी वो था x और ये dx। ठीक, tan इनवर्स x को एज इट इज रखना था। अब आप x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन। उसके बाद tan इनवर्स x को आपको डिफ्रेंशिएट करना है और tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद x को आपको इंटीग्रेट करना है और x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यानी ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब ये वाला dx बचा हुआ है तो आपने इसे यहाँ लिख दिया। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ये tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, इसमें जो भी चीज़ कांस्टेंट है उसे आप इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। और मुझे ये 2 जो है
वो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से मैं 1/2 को बाहर ले लूँगा, तो अंदर बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना रह गया है, तो इसे इंटीग्रेट कैसे करते हैं? इसे इंटीग्रेट करने का एक तरीका होता है कि नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप ऊपर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना लीजिए, और ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि ये जो न्यूमरेटर है इसमें 1 ही ऐड करेंगे और 1 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी हम कर सकते हैं tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, यानी मैंने इसमें 1 ही ऐड करा और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है जिसको आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के नीचे से अलग लिखेंगे और 1 इस वाले 1 के नीचे अलग, यानी हम डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेंगे। तो जब हम डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आएगा tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 काटने के बाद 1 आएगा, तो यहाँ हो गया 1, और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है जब बीच में प्लस या माइनस हो तो दोनों फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग होता है, यानी 1 का इंटीग्रेशन अलग होगा और 1/x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन अलग होगा। तो जब हम इन्हें इंटीग्रेट करेंगे तो tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 एज इट इज माइनस 1/2, और यहाँ पे देखिए 1 का तो इंटीग्रेशन हो गया x, और 1/x² प्लस 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan इनवर्स x। बस इंटीग्रेशन हो चुका है, और आप एंड में आप बस प्लस c ऐड करेंगे और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन tan इनवर्स x। इस क्वेश्चन में आपके पास केवल एक ही फंक्शन है tan इनवर्स x। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो फंक्शन होने चाहिए, और लेकिन इस क्वेश्चन में केवल एक ही फंक्शन दे रखा है, तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे अप्लाई होगा? तो सबसे पहले आप सोच सकते हैं कि क्या ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है या ये डायरेक्ट हो सकता है। तो डायरेक्ट तो ये हो नहीं सकता क्योंकि tan इनवर्स x का कोई भी स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं होता है इंटीग्रेट करने का, और जब इसका इंटीग्रेट करने का स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं होता है तो आप आएंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम तब अप्लाई करते हैं जब क्वेश्चन में आए हुए किसी पार्ट का डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में आया हो, तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते, सॉरी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे तो एक ही पार्ट आ रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन तो बाद में ही आएगा ही नहीं, एक ही चीज़ फंक्शन है, तो बचा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऐसे फंक्शनों में कैसे अप्लाई किया जाता है? ऐसे फंक्शनों में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के लिए आप इनटू में 1 मान लीजिए, और जब आप इनटू में 1 मानेंगे तो एक फंक्शन तो आपके पास था ही, और जो आपने 1 माना है वो आपका दूसरा फंक्शन हो गया। यानी आप इस फंक्शन को पहले लिखेंगे इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटू 1 dx। अब आपके पास दो फंक्शन हो गए। इन दो फंक्शन में जो tan इनवर्स x है वो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी ये i है, और 1 जो है वो है आपका कांस्टेंट, और कांस्टेंट अलजेब्राइक फंक्शन होता है, तो इस वजह से ये है a, और i लेट में i जो है वो a से पहले आता है, तो इस वजह से tan इनवर्स x तो फर्स्ट फंक्शन होगा और 1 होगा आपका सेकंड फंक्शन। अब आप इसमें आपको पता चल गया कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन मानना है और कौन सा सेकंड। उसके बाद आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए फॉर्मूले में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी 1 dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी d/dx ऑफ tan इनवर्स x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी 1 dx और ये होल dx। ठीक है, tan इनवर्स x 1 को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया x माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो tan इनवर्स x को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x
1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 को आपको इंटीग्रेट करना है तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और ये हो गया dx। अब इसको किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाए, तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आपको यहाँ इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने से पहले आपको किसी एक फंक्शन को या एक फंक्शन के किसी एक पार्ट को t लेट करना होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानना पड़ेगा। तो जब हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो क्या होगा, देखिए, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। जब हम t लेट कर लेते हैं तो हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं, और डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। हमेशा ध्यान रखिए जो x का वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करके उसके साथ आपको लिखना है dx, और t वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करके उसके साथ आपको लिखना है dt। अगर आप 1 का dt में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लौट के dt ही आएगा, तो इस 1 को हम यहाँ से हटा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी आपके पास आ गया 2x dx इज इक्वल टू dt। लेकिन क्वेश्चन में आपके पास था केवल x dx, तो इस वजह से इस 2 को आप यहाँ से हटा देंगे, इधर ले जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। अब ये सारी वैल्यूज जब आप यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस, आपने इस पार्ट को t माना था तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन टी, x इंटू डी एक्स की जो वैल्यू आई थी वो आई थी डी टी अपॉन 2, तो यहाँ आ जाएगा डी टी अपॉन 2। आप क्या करेंगे कि ये 2 तो कांस्टेंट है, इसे तो आप ले लेंगे इंटीग्रेशन से बाहर, तो आपके पास आएगा tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस 1/2। आपने जब 1/2 को बाहर लिया तो अंदर बचेगा 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log t, तो यहाँ आ जाएगा log t और ये प्लस c। आपको t की जगह t की वैल्यू रखनी है, और t की वैल्यू थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c। बस, तो इस तरह से कोई फंक्शन अगर अकेला हो तो उसके इंटू में 1 मान के आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंटीग्रेशन log x। इस क्वेश्चन में भी आपको देख के पता चल रहा है कि केवल आपके पास एक ही फंक्शन है log x, और जब आपके पास केवल एक ही फंक्शन हो तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करने के लिए कम से कम 2 फंक्शन हमारे पास होने चाहिए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट इसमें अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके इंटू में 1 लेट कर लेंगे, और जब आप इसके इंटू में 1 लेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू log x dx। ठीक है, अब आप देखें तो ये जो 1 हमने लेट करा है इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और log x को सेकंड फंक्शन, मतलब आपके पास 2 फंक्शन हो गए, तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको आइलेट रूल के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो 1 जो है वो है एल्जेब्राइक फंक्शन, और एल्जेब्राइक फंक्शन यानी ये है a, और log x जो है वो है लॉगरिथमिक फंक्शन यानी वो है l, और आइलेट में l a से पहले आता है, तो इस वजह से log x को आपको मानना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन और 1 को मानना पड़ेगा सेकंड फंक्शन। जब हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेट कर लेते हैं तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब जब हम यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करेंगे तो आप देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होता है, और फर्स्ट फंक्शन है हमारा log x, तो इस वजह से log x एज इट इज। फिर इंटीग्रेशन होता है सेकंड फंक्शन का, और सेकंड फंक्शन मैंने माना है 1 को, तो इस वजह से यहाँ आएगा 1 dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन d ओवर dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन है आपके पास log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि था 1, और ये होल dx। ठीक है, log x। अब इस 1 को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो यहाँ आएगा आपके पास x माइनस इंटीग्रेशन का साइन, log x का आपको डिफरेंशिएशन करना है, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो ये आ गया 1 अपॉन x। और ये जो 1 है इस 1 को आपको इंटीग्रेट करना है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x,
तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया आपके पास x और ये dx। यहाँ देखिए x से x कट गया तो आपके पास बचेगा केवल log x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन के अंदर 1 dx, और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, तो इस वजह से आपका जो आंसर आया वो आया log x इंटू एक्स को आप पहले लिख सकते हैं यहाँ पे इंटू वाले x को, माइनस 1 का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो x और ये प्लस c, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं, और आइलेट रूल इसमें बहुत हेल्प करता है कि आपको ये डिसाइड करने के लिए कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, हमें एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए, सबसे पहले जब आपके पास दो फंक्शन होते हैं तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, उसमें से हमको एक को फर्स्ट फंक्शन मानना होता है और दूसरे को सेकंड फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन किसे मानेंगे सेकंड फंक्शन किसे मानेंगे ये हमें पता चलता है आइलेट रूल से। तो अगर आप देखें तो x जो है यहाँ पे वो है एक एलजेब्राइक फंक्शन यानी a, और cos जो है वो है यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी t। और अगर आप देखें आइलेट में a जो है वो t से पहले आता है, इसका मतलब हमारा जो x है वो तो फर्स्ट फंक्शन ही है, और जो cos स्क्वायर x है वो सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे देख के पता चल रहा होगा कि फर्स्ट फंक्शन को हमें एज इट इज रखना होता है और सेकंड फंक्शन का करना होता है हमें इंटीग्रेशन। और जब हम सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे जो कि यहाँ पे है cos स्क्वायर एक्स, तो आप जानते हैं cos स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसका पहले फॉर्मूला रखना पड़ता है। तो ये काम हम पहले ही कर ले रहे हैं, यानी हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगाने से पहले ही cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, और फिर उसके बाद हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा, इंटीग्रेशन x और cos स्क्वायर एक्स की जगह इसका फॉर्मूला लगा दिया जो कि होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले लेंगे तो ये 1/2 तो आपका आ गया बाहर, और इस x का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और यहाँ पे आ जाएगा x cos 2x dx। इसके बाद जब आप इंटीग्रेशन, जब बीच में प्लस या माइनस होता है तो हम इंटीग्रेशन को दोनों फंक्शंस के साथ अलग अलग ले सकते हैं। तो इस तरीके से 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x dx, और ये क्योंकि 1/2 दोनों के बाहर था तो यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा ऐसे, ताकि ये 1/2 दोनों के ही बाहर रहे। अब इसको तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये है सेकंड फंक्शन, तो देखिए 1/2 एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, प्लस यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी cos 2x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी d/dx ऑफ x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x और फिर होल dx। अब जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x, देखिए cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x, और देखिए जो x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड आउट करना होता है तो इस वजह से अपॉन 2, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर जब आप x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 आएगा, तो इस x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, और cos 2x का इंटीग्रेशन हो गया sin 2x अपॉन 2 और ये dx। ठीक है, अब हम जब इसको एक और बार इंटीग्रेशन करना है अभी, तो ये 2 को तो हम ले लेंगे बाहर और sin 2x को कर देंगे इंटीग्रेट, यानी ये आ जाएगा आपके पास 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स sin 2x अपॉन 2, और ये देखिए आपने 1/2 को ले लिया बाहर, और sin 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के cos 2x,
और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, इसी वजह से अपॉन में 2 और साथ में प्लस c। अब इन सारे ब्रैकेट्स को जब आप ओपन करेंगे तो ये 1/2 बाहर चल रहा है, x²/2 प्लस x साइन 2x अपॉन 2। और ये देखिए जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा cos 2x और यहाँ 2 2 4 प्लस c। यही आपका आंसर है।